आपने ये बात जो बोली भाटी जी, आपने अपना वक्तव्य पूरा किया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि पहले जो शासन था वो इसी तरह से हासिल किया जाता। प्रोफेसर कुमार, मैं क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं थी कि उसने अपने बाप को, अपने पिता को किस तरह से बंदी बनाया, अपने भाइयों को जहर दिया, उनका कत्ल कर दिया। बात यह थी कि उसने हिंदुओं के साथ उस समय क्या किया, और ये इसका जिक्र बार बार होता है। भाटी जी, आप भी ये जानते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक है औरंगजेब जिसके नाम पर सिर्फ नफरत है। तो प्रोफेसर कुमार, ऐसा क्यों है? कुछ तो है ऐसा जिससे बार बार औरंगजेब के नाम पर नफरत ही आती है। इस तरह से किसी भी मुगल शासक की बात नहीं हुई होगी जिस तरह औरंगजेब की होती है, लेकिन तब भी औरंगजेब का महिमा मंडन करना, उसको एक ऐसा अमन पसंद शासक, ये अबू आजमी ने कहा, अमन पसंद शासक। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बयान अगर मैं किसी को नफरती मानती हूं और गलती से अमन पसंद बोल दूं तो ये तो नहीं होता है, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं मैंने गलती से बोल दिया। देखिए, अबू आजमी साहब की तो बात छोड़िए, अपने को जीवित रखने के लिए राजनीति में वो हमेशा कभी बालकोट पे सबूत मांगते रहते हैं, कभी स्ट्राइक पे सबूत मांगते रहते हैं, सर्जिकल पे और उसके ऊपर, और अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ये नाम आता है। ठीक है। और असलियत क्या है कि औरंगजेब का नाम जो है वो प्रतीक बन चुका है एक क्रूरता का। तो मेरा ये मानना है कि आज के हमारे जो मुस्लिम हैं, आज के समाज के, कोई आज के समाज के मुस्लिम को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेवार हो जो औरंगजेब ने किया था। एग्जैक्टली। हाँ, बताइए औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब, देखिए, अब आप ये झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, समझ गए? ये तो आप ही कह रहे हैं और मैं बताऊंगा, झूठ तो बोलते हो जो बिना पढ़ के आते हो। मैं बताता हूँ क्या किया था औरंगजेब ने, मैं बताऊंगा औरंगजेब ने क्या किया था। आ गई ना पैरवी करने उसकी क्रूरता की, ये इनकी मानसिकता, यही मानसिकता है इनकी, इसी मानसिकता पे आ गई है। बीच में बोलते हैं तहजीब तक नहीं है। एक सेकंड नाजिम साहब, इधर प्रोफेसर कुमार इधर बैठे हैं, इधर देखकर बात करिए, आप उधर कहाँ आगे देख रहे हैं? सबसे बड़े इतिहासकार जो है ना, इरफान हमीद साहब, वो खुद ये मानते हैं टीवी पे चैनल पे आके, ठीक है, कि मथुरा और ज्ञानवापी को औरंगजेब ने तोड़ा। समझे? मानुची को पढ़िए, जिसने लिखा है साफ कि किस प्रकार से जब तक जसवंत सिंह जोधपुर का जिंदा था औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी, और जिस जसवंत सिंह ने जिंदगी भर औरंगजेब की सेवा की, दक्षिण तक में लड़ा जाके शिवाजी से उनकी तरफ से, उसका अरे यार बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, जाहिरात की मानसिकता के सांप्रदायिक लोग, ये तुम्हारी मानसिकता अच्छा ठीक है प्रोफेसर कुमार, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा मैं 40,000 का विदल करवाया, मैं चाह रही हूँ तथ्य जाए लोगों के बीच। प्रोफेसर कुमार, तथ्य समझ अब सीधी बात यह है कि जो मैं चला रही हूँ, प्रोफेसर कुमार एक सेकंड, मैं सिर्फ ये चला रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर। सर एक मिनट प्रोफेसर कुमार, यू स्पीक टू मी। झूठे तुम हो, जिहादी हो तुम, एक सेकंड प्रोफेसर कुमार, लेट मी गो टू द अदर गेस्ट प्लीज। थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करनी पड़ेगी, दर्शक भी देख रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं एक मिनट, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मैं अपने गेस्ट पे आ जाऊंगी। प्रोफेसर कुमार, ऐसे हम इस तरह से आगे बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ एक एक करके बात करूंगी, जरा मुझे एक मिनट बाहर के गेस्ट पर भी जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि अब ये खुद इन्होंने बोला, ये खुद हाजी साहब ने बोला है, और मैं जरा एक बार अपने मेहमानों के पास बाहर जाऊंगी। हमारे साथ राशिद शरीफ साहब जुड़ गए। राशिद साहब हमारे साथ जुड़े। राशिद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो बात अभी हाजी साहब ने बोली, उन्होंने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ मंदिर तोड़े लेकिन मंदिर बनवाए भी। मैं मंदिर बनवाए की बात पर आऊं बाद में, लेकिन काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, जो भारतीय हिंदू हैं, उनकी आस्था से जुड़े हुए जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, इनको तोड़वाने वाला औरंगजेब है, तो कौन बोलेगा कि वो अमन पसंद था, वो प्रेम बांटता था, वो हिंदुओं के साथ भी वही करता था जो मुसलमानों के साथ करता था? ये अबू आजमी साहब ने बोला, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जी मैडम, मैं को ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे लोगों से जो पैनल में बैठे, ये औरंगजेब है कौन? अच्छा, ये औरंगजेब कौन है? हम गांधी जी को पहचानते, नेहरू जी को पहचानते, अटल बिहारी वाजपेयी को पहचानते, हम अडवाणी जी को पहचानते, हम गोडसे को पहचानते, हम सावरकर को पहचानते। ये कौन है? ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अरे जो ताजमहल बनाया उनका नाम ले रहे क्या आप?
जो ताजमहल बनाया, जो लाल किला, जो मुगल जो बनाया, उनका नाम ले रहे क्या आप लोग? अरे चलो एकनाथ शिंदे जी को बोलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बोलिए, चलिए ताजमहल तोड़ देंगे अपन, साथ में हम भी चलेंगे, चलिए। अच्छा, अरे कौन है औरंगजेब, कौन है? मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा, ये अपील करूंगा, ये रमजान का महीना, अभी रोजा खोलने का टाइम है मैडम, ये रोजा खोलने का टाइम है। हमको नफरत फैलाना हिंदुस्तान में नहीं है। हम हिंदुस्तान को हमेशा चाहे, आगे भी चाहते रहेंगे। हमको ये औरंगजेब, ये शिवाजी, ये इनू, ये उनू, ये कौन है हमको नहीं मालूम। हमको मालूम है गांधी जी आजाद कराए। नहीं, आप शिवाजी को नहीं जानते, आप छत्रपति शिवाजी को नहीं जानते। अम्बेडकर जी संविधान बनाए। आप छत्रपति शिवाजी को नहीं जानते, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूं मैडम, नहीं जानते, नहीं जानता हूं। मैं गांधी जी को जानता हूं। अच्छा, मैं गांधी जी को जानता हूं, संविधान को जानता हूं, मैं आप इतिहास को, अच्छा ठीक है। मैं राशिद साहब, आप अगर ये आज बैठकर कहेंगे कि मैं औरंगजेब को नहीं जानता, मैं छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, मतलब आप मॉडर्न डे पॉलिटिशियंस को, नेताओं को जानते हैं, आप राष्ट्रपिता को जानते हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप औरंगजेब को नहीं जानते और आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, अबू आजमी साहब से भी छत्रपति शिवाजी को लेकर ही सवाल पूछा गया, तब उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि कहीं आप भी माफी मांगे सर इसके बाद। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, भारत का इतिहास सर, भारत का इतिहास सब जानते हैं। अच्छा, आपने देखा ही नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं है उनके बारे में। एक मिनट, आपने देखा भी नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज? मैं नहीं देखा, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहता, नहीं पढ़ा है, पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा, पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, मोदी जी को। ठीक है सर, एक बात बताइए, इतिहास नहीं, राशिद साहब, भारत का इतिहास जरूरी है या नहीं जरूरी है? राशिद साहब को रखिए स्क्रीन पर बस प्लीज। राशिद साहब, भारत का इतिहास जरूरी है नहीं जरूरी है? हमको मुझे बस ये बताइए, हमारे पास है। नहीं, भारत में इतिहास जरूरी है नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। किताबें हटा दे, इतिहास बंद कर दे, दफ्न कर दे, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में बात ना करें, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये हिंदू मुसलमान करने से बहुत ज्यादा बेहतर है, बंद कर दीजिए। ठीक है, इतिहास को बंद कर दीजिए, हिंदू मुसलमान करना है तो बंद कर दीजिए। नहीं तो इसकी शुरुआत कौन करता है? राशिद साहब, मोदी जी को जानना है। राशिद साहब, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, वो हमको मालूम, मैं ये सिर्फ चाह रही हूँ कि जख्मों को कुरेदने वाले बयानों को बंद करना चाहिए, सिर्फ ये बात है। आज आप कह रहे हैं मैं छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, आप कह रहे हैं मैं औरंगजेब को नहीं जानता हूँ। जख्मों को कुरेदने वाले बयानों को बंद करना होगा सर, क्योंकि जब ये कहते हैं कि अमन पसंद है तो वो जख्म कुरेदे जाते हैं जिस शासक ने इतने जुल्म ढाए, वो आपको मैटर नहीं करता है, आप जानते नहीं हैं। नहीं मैडम, मैं को नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं जानता हूं। मेरे को जानना भी नहीं है, मेरे को मैं मोदी जी को जानना चाह रहा हूं। हाँ। मैं मोदी जी के शासन में क्या चल रहा है वो देखना चाह रहा हूं। क्या पता, आप बोले मैं मोदी जी को देखना चाह रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं सर, तुम बता दीजिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक बार जरा एक सेकंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मैडम। नहीं, मुझे नहीं पता ना सर, अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानते हैं, सब चल रहा है, तो मैं नहीं कह सकती आप किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं। मैं एक बार आचार्य को नहीं जानता हूं मैं। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा आपको ला रही हूँ, मुमताज जी को ला रही हूँ। मुमताज जी, कल भी हम एक डिबेट में थे और उस समय भी आपने औरंगजेब को लेकर कुछ बातें कही थी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि औरंगजेब को लेकर जब भी बात होती है हमेशा बहुत सी नफरत सामने आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है।